उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं तब भोले बाबा ने वरदान दिया कि तथास्तु देवी ऐसा ही होगा। अगर तुम मेरे चरणों की दासी बनना चाहती हो तो हम भी तुम्हें अपनाना चाहते हैं, लेकिन गलती मेरे नहीं, गलती थोड़ी तुम्हारी थी जो हमसे आप झूठ बोल गई थी। जनक नंदिनी सीता का तुमने भेष बनाया था और हमसे कहा था कि मैं डायरेक्ट ऐसे ही बैठ गए। आज इधर अब भोले बाबा से कहा कि आप दूल्हा बन जाए। भोले बाबा को आज दूल्हा बनाने के लिए जब सब देवता लोग तैयारियां करने लगे, और जब तैयारियां करने लगे हैं तो क्या होता, कि हल्दी चढ़वाने के बदले फिर भस्म रमाए लई भोले। हल्दी चढ़वाने के बदले वो फिर भस्म रमाए लई भोले। कंगन बनवाने के बदले फिर नांगुल पे तो भोले। हल्दी चढ़वाने के बदले भस्म रमाए लई भोले। अंधे और लंगड़े लूलों की बारात सजाए लई भोले। हल्दी चढ़वाने के बदले फिर भस्म लगाए लई भोले। भोले बाबा आज दूल्हा बने, अब बारात चली। काऊ काऊ को पूरे शरीर में आंखें ही आंखें चमक रही। काऊ के आंखें हैं तो कान है ही ना। काऊ को धड़ुआ धड़ो उठकर जाए रो हैं, जितने भूत थे सब जाए रहे, लेकिन हल्दी चढ़वाने के बदले फिर भस्म लगाए लई भोले। आज मेरे श्रोता बंधुओं जब भोले बाबा चलते हैं, हल्दी चढ़वाने के बदले फिर भस्म लगाई भोले। आज जब चले हैं भूतन की बारात सजा करके, जितने भूत थे सब हो करते जहाँ भोले बाबा पीछे देखने लगे तो सब चुप, आगे देखे सबूतम काटने लगे। तो भोले बाबा नादिया पर सवारी करके जा रहे थे। जिये पूछ रहे थे तो मोकल्ला सीख रहा पीठ कर ली वैसा करेला करूँ तो तम नीवा पौर पौड़ियो वैसा भोले बाबा बहुत अच्छे लग रहे थे। अब पीछे और जैसे ही बारात चली और अब तो वहां पर जितनी देवियां हैं साक्षात देवी देवता, अरे देवियां गीत गा रही हैं भोले बाबा की हंसी खुशी से आज वे फिर दूल्हा बन के जाते। देवियों ने देखा तो साक्षात ब्रह्माणी लक्ष्मी
आकाश मार्ग से फूल बरसाने लगी हैं और गीत गाने लगी हैं, भोले बाबा को बधाई देने लगी हैं। पन्ना तेरी अखियां लाख की रे, पन्ना तेरी अखियां लाख की रे, पन्ना तेरा मुखड़ा हमारे कन्या तेरा मुखड़ा है हमारी। पन्ना तेरी अखियां लाख की रे, पन्ना तेरी अखियां लाख की रे, पन्ना तेरा मुखड़ा है हमारी। पन्ना तेरी सूरत प्यारी प्यारी, पन्ना तेरी सूरत प्यारी प्यारी, पन्ना तेरी झलक प्यारी प्यारी, पन्ना तेरी झलक। आज मेरे श्रोता बंधु बोलिए वृंदावन बिहारी लाली की। और सभी लोग भगवान का एक कीर्तन बड़ा ही प्रेम से, और उनके भैया ताली लो तो बजाते ही चलिए हैं, अपने अपने ईमान की कसम है। और फिर ये श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो गया, कोई बुरा तो काम है नहीं, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा सहयोग दें, ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा है? और सभी लोग बड़ा ही प्रेम से कि तेरी जय हो बे चौहान की जय जय जहर वीर महाराज तेरी। माता बहन वैसे काम नहीं चले, बिल्कुल गुन्न मुथन बैठी है ने कि कंडा से फट फट करती बैठी इन तक कछु ना मुंह से बोलो बोलो ने बोलो तेरी जय हो बेटी चौहान की जय जय झारती रे किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा, किसने भेद तुम्हारा माया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हरे ऋषि मुनि भगवान जय जय झारती रे जय हो बेटी चौहान जय जय झारती रे महाराज। अर्जन सर्जन है तो भैया काछ न मैया
सीरियल शीश कुमार की जय जय वीर महाराज। जय हो बेटी चौहान की जय जय वीर महाराज। जय हो बेटी चौहान की जय जय वीर महाराज। बोलिए जाति महाराज की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आवाज लगवा कम राग तब जाके सीटी बंद होए। नहीं मशीन थोड़ी गड़बड़ हो गई है अभी आवाज कम रागो आप आवाज दे तो बेर बेर सही करो जाके करते। हाँ आज मेरे श्रोता बंधुओं पुनः उसी जगह पर आ जाइए जहां पर प्रसंग चल रहा था। 88,000 ऋषियों के साथ वे वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव महाराज कथा को सुना रहे। हे राजन परीक्षित, जिस समय वो भोले बाबा पुनः दूल्हा बन करके चलते हैं, जब दूल्हा बन करके चलते हैं और जतमाल में गांव पर आ जाए तो सबसे पहले अगवानी कौन ले? मालूम गांव के लली लला। हाँ, जैसे ही देखा है कि गिरजा बुआ की बारात आ चुकी है, जितने भूत थे सब लेकिन भूत नहीं थे, देवता लोग थे। आज मेरे श्रोता बंधु उसी समय जितने गांव के बाली बच्चा थे छोटे छोटे, चलो गिरजा बुआ की बारात आई, बारात दिखे आज सब लोग बाजते हैं। गिरजा बुआ की जब बारात दिखने के लिए भागे हैं तो क्या हुआ? अरे भाज भाज के दूल्हा को फिर बच्चा देखना और इसी बीच में श्रीमान सरस कथावाचक अखिलेश कुमार जी, पता इनका है ग्राम चंद्रपुर, पोस्ट मुड़ौसी, जिला मैनपुरी से आए हैं। 111 रुपये से सम्मानित किया। और ये भैया जी ज्योति जागर कथा भागवत हवन ज्योति जागर के लिए इनसे संपर्क किया जाए। निवासी चंद्रपुर मुड़ौसी, जिला मैनपुरी, नाम अखिलेश कुमार। धन्यवाद भैया जी का। और देखे भूतई भूतले, देखे भूतई भूतले लौटी भाज के आए। सज गई भूतन की बारात गाँव में भंवर पड़ियो है, गाँव में भंवर पड़ियो देखी भूतन की बारात गाँव में। आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज मेरे श्रोता बंधु जैसे ही देखा कि भूतन की बारात आई तो भाग भाग के बाली बच्चा गए कान लगे, मम्मी दूल्हा ना है भाभी आई गांव में, क्या सब भूत है भूत दिखाई पड़ रहे हैं। भैंसियां जितनी आती सब पाँ बा करके घूटा टोरे के भाजी कुत्ता काए काए करके यूं भजत फिरे। बारात ना बाबा ही हुई, लेकिन हिमाचल को थोड़ा घमंड था। भोले बाबा ने कहा था कि कितने भी बाराती आ जाए किसी चीज की कमताएं नहीं पड़ेगी। अब कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए।
अगर तुम्हारे पास में अगर पैसा है उसी समय इतने जब शब्दों को सुना है तो आप भोले बाबा से कहा कि कितने भी बराती आ जाए लेकिन किसी चीज की कमताई नहीं पड़ेगी। इसमें तो छोटे छोटे बच्चे भी और गए थे जिनका नाम था शुक्र और शनिचर। शुक्र और शनिचर उसी समय बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे श्रोता बंधु कहने लगे अब तो अगवानी ली जाए बरात की। तो भोले बाबा कहने लगे अगवानी बाद में लियो। जो हमारे संग तो छोटे छोटे बालक आए हैं जे बहुत तेज भूखे हैं, कहने लगे अभी भिजवा रहे, भिजवा ले, ऐसा करो इनको वहीं लेते जाओ, काम काज और भी है देखना है। आप शुक्र और शनिचर को बिठाते हो नाश्ता करवाने के लिए, पत्तल रख दी जाए और जो लोग कुल्लड़ ले जा तो लोग पत्तल ही चबिले, और जो ले पत्तल ले जा तो लोग अब बड़ा चक्कर में पड़िए। गुस्सा आ गई, दोनों बच्चों को पकड़ा, कमरा में बंद कर दिया। कमरा पूरा खाली हो गया, उसमें से दूसरे लाइन बार कमरा खाली होता गया। अब कमरा शेष एक बाकी रह गया। नाइन कहने लगी अब क्या होगा, पूरी तो बच्चे नहीं पड़े हैं, अभी तो पूरी बरात भूखी है, बताओ इतने लंगे थे फिर क्यों भोले बाबा इनको लेके आए, क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। एक तो ऐसी बरात आई, पूरी भूतन की बरात आई गांव में, जब से आए हैं तब से। एक कान लगी जिज्जी हमारी तो भाई से न दूध ना है, दूसरी कान लगी का करे हमारी तो कला ही में चोट लग गई जब भाई ना है, जब बरात ना है भाई। अब तो गाँव में तरह तरह की बातें हो रही है, न तो डब्बी बुझाई रही कैसो न भूत हमारे घर में न टूटी पड़ा है, लेकिन ये नहीं समझा अंतर्यामी है भोले बाबा। और आप भोले बाबा के जैसे ही पास में भागे, कहने लगे हिमांचल महाराज इस महिमा को समेटो। कहने लगे क्या हुआ, छोटे छोटे तो बालक भी नहीं फिर पाए हैं, फिर पूरी बारात कैसे अफरेगी। 2.5 पत्ते तुलसी के लिए कहा लो, उनकी पंगत पत्तल दोबारा फिर डालना और फिर उनसे कहना कि तुम खाना और लोगे। कहने लगे सब कुछ खा गए, कुल्हड़ खा गए, पत्तल खा गए, अब इनसे क्या होगा कि नहीं जाओ तो सही। अब भोले बाबा के कहने पर चले और जैसे ही पत्तल दोबारा फिर लगाई और जो 2 कौर खाए हैं तो 9 वो 2.5 पत्ते तुलसी के लेके आई और पत्तल पर रख दी। सोई एकदम से कहने लगे बाद से अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अब भैया सब चीज बड़ा तुम कमी पड़ी आए, सब चीज भूली आए, लेकिन माताएं मैंने गाड़ी की रवाज पर ये गाड़ी तो भूलती है ना, लेकिन इनमें कमी ना है। कच भैया लोगों ने भाई कर लो जो 1000 रुपया ले जाओ पता है कि गाड़ी ने गया है। अब जूता माराई के को रुपया मिलता है तब तो दर्द बढ़ेगा दिए हैं। अब नान भाग करके आइए बोले अरे काए उठ बैठे और लेते, काए उठ बैठे और अरे पूरी ले लेते, कचौड़ी ले लेते, पूरी ले लेते, कचौड़ी ले लेते, रसगुल्लन से भोग लेते, आए उठ बैठे और अरे लड्डू ले लेते थे, बर्फी ले लेते, लड्डू ले लेते थे। लड्डू लोग नाव लोगों को तो शायद रविंद्र भैया को वहां चला तो पानी भरिया हुआ है। अरे लड्डू ले लेते थे, बर्फी ले लेते और छेनन को भोग देते।
उठ बैठे और ले तौले एकदम से नाउ चित्तम बोलो अब तो हमें खाओगे कि नहीं खाओगे तो सुपर हनी तेरे बेगु नौ मजाक करते ही ले आओ ना निकाल लगी हमारे में काय को ले दो तो वही मरो जी ताए उठ बैठे और ले लेते ताए उठ बैठे और ले पूरी ले लेते कचौड़ी ले लेते भैया पूरी ले लेते कचौड़ी ले लेते बालू साई को भोग देते ताए उठ बैठे और ले एकदम से आज हंसी खुशी से दोनों बच्चों ने भोजन किया और वहां से विदा किया गया अपना जनवासे में आ जाते हैं। अब तो भोले बाबा के लिए संदेशा भेजा गया अरे दूल्हा को बरोठी के लिए भेजा जाए। अब लिवान कौन जाए ऐसा करो नाश्ता पानी तो नाश्ता पानी जो हाथों से भिजवाए दो और तू एक खेत दूर से धर दो कान लगे ले मिलवा खाए लियो अब भूतन में जीव जाना को जा आज मेरे श्रोता बंधु आज मेरे श्रोता बंधु जैसे ये सुना तब भोले बाबा को जब बुलाया गया और जब भोले बाबा को बुलाया गया तब भोले बाबा इतने बूढ़े हो गए और जब बूढ़े हो गए हैं तो जैसे ही सब लोगों ने देखा तो दो चार लड़कियां कहने लगी हे भैया इतने बूढ़े दूल्हा कैसे रहेगी कि भोले के संग झुपड़िया में मैया डरपत रहेगी मढ़िया में मैया अरे भोले के संग झुपड़िया में बिटिया डरपत रहेगी मढ़िया में बिटिया बिच्छू कातर कमरिया में बिटिया डरपत रहेगी मढ़िया दूसरी कान लगी हो तो सब सही है सब कुछ हमें कोई मतलब नहीं लेकिन भोले बाबा के संग में जिंदगी कैसे कटी है क्यों अगर कहूँ घोड़े ओड़े दावत पे कहूँ नांग दबियो तो का दशा हुई है कहूँ रोटी लेके गई अब कहूँ नांग के ऊपर हाथ भरियो तो का दशा हुई है इसलिए अरे भोले के संग झुपड़िया में बिटिया डरपत रहेगी मढ़िया में बिच्छू कातर कमरिया में बिटिया डरपत रहेगी आज मेरे श्रोता बंधुओं ये बात चल रही थी तब तक नारद जी नारायण 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 अपना बीड़ा बजाते हुए आ जाते हैं
और जब पास में आए एकदम से मैना के पास में बैठ जाते हैं। मैना क्या बात है, दूल्हा आ गया है सब कार्य होने के लिए, नारद जी तुम चले जाओ। अरे मैंने पहले ही कह दिया था, जब मैंने इस लड़की की हस्तरेखा को देखा था तब मैंने बताया था ना, ये कन्या नहीं भवानी है, दुनिया में नाम कमाएगी, घर द्वार नहीं परिवार नहीं, फक्कड़ को ब्याह। खामोश, मैं राजा हूँ, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास एक लड़की है। अरे नारद जी ने कहा था सुनो, और तुमने श्राप दिया कि ये कन्या नहीं भवानी है, दुनिया में नाम कमाएगी, घर द्वार नहीं परिवार नहीं, फक्कड़ को ब्याही जाएगी। नारद जी तुम चले जाओ। और नारद जी को कुछ ऐसा हिसाब तो जहाँ लड़ाई न हो तो इतना लड़ाई करवाए दी। देखिए रुई की ढेरी में चिंगारी डाल करके नारद जी वहां से निकल जाते हैं। एकदम से कहने लगे सुनो हिमांचल से, मेरी बात को सुनो कि अरे नादान उमर की देखो बेटी, कैसे देंगे भमरिया रे डारी। विपत में पहल कंधा दे जाए, विपता टूटी तीन राजा पे, और भुटिया ली गई मौला का हार, और भुलेती तो आपन में उड़ गए। पता टूटी थी हरिचंद्र पे, काशी भरो तो नीर को जाए, और विपता टूटी थी बारे बाली पे, जब श्री राम ने हमें पिरान, और किस्मत टूटी दुनिया रूठी गई। भर हिल की गई थी रोई। आज मेरे श्रोता बंधुओं जैसे ये शब्दों को सुना तो आज कहने लगे हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कन्या नहीं भवानी है, दुनिया में नाम कमाएगी। आज केवल हमको यही बात, नारद जी को सब कुछ मालूम था लेकिन क्यों नहीं बताया था? बताओ 17-18 साल की मेरी लली है, हमें दिक्कत सिर्फ जब आती है, हम शादी तो करते हैं लेकिन भामरे पड़ने के बाद कहो तो जो दूल्हा 15 दिन बाद मर जाए तो हमारी लड़की विधवा और हो जाए। एकदम से कहने लगे हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम शादी नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और आज मेरे श्रोता बंधुओं ये चर्चा चल रही है, और जब चर्चा चल रही है एक बात को नहीं, अब तो बड़ा चक्कर में दरवाजे पे बारात आ गई तो लड़की आगे बड़ी कहने लगी माँ
अब दरवाजे पे बारात आ गई है तो बेइज्जती तो खैर नहीं है। तो इसका मतलब तेरी राजी है, तू चाहती है कि बालापन में तू विधवा हो जाए। आप कैसी अशुभ बातें कर रही हो, अशुभ दिखाई पड़ रही है। तू अपनी उम्र देख रही है, स्थूला की देख रही है। लड़की पागल न हो जा। और बोले लड़की और इस तरीके से समझा रही है। बच्चों को थोड़ा पकड़ है ना। भैया न लिवा के लाओ करो अपन है। सभी लोग तालियों के साथ में बड़ा ही प्रेम से भगवान का भजन बोलेंगे। और सभी लोग तालियों के साथ और सभी लोग तालियों के साथ में बड़ा ही प्रेम से बोलेंगे।